नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। नौकरियां बेचकर जुटाई संपत्तियां होंगी जब्त। महिलाओं का सारा कोटा होगा रद्द। हाई कोर्ट। बेटियों के हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे धामी। विजिलेंस ने भ्रष्टाचार पर रोक को मांगा फोन टैपिंग का हक। जेल विकास बोर्ड के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर। एमएसएमई 2000 करोड़ का निवेश आएगा। दरोगा भर्ती घपले, पूछताछ में विजिलेंस के हाथ लगे अहम मुद्दे। 8.68 लाख बेरोजगारों के लिए सरकार के पास बस 1895 नौकरियां। सौरभ बहुगुणा मामले की जांच करेगी एसआईटी। हरिद्वार पंचायत चुनाव में बिहार जैसी बूथ कैप्चरिंग। यूकेएसएससी के पीछे सही नहीं था मनसा, त्रिवेंद्र रावत। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोकसभा आयोग को आरक्षित श्रेणी एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के पदों के लिए उत्तराखंड महिला आरक्षण के बिना संशोधित कट ऑफ अंक जारी करने को कहा है। कोर्ट ने इससे पहले सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को लेकर भी ऐसे आदेश जारी किया था। इस तरह अब उत्तराखंड की सभी महिलाओं के लिए आरक्षण खत्म कर दिया गया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघवी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा की संशोधित कट ऑफ सूची में आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को 30% आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिकाओं में सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने आरक्षित श्रेणी एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के पदों के लिए महिला आरक्षण के बिना संशोधित कट ऑफ जारी करने को कहा है। खंडपीठ ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब करने के साथ ही सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बुधवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। इसके अलावा 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार 22 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। इसे देखते हुए बुधवार को येलो अलर्ट जारी किया है। 13-14 अक्टूबर को पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मैदानी जिलों में मौसम साफ रहेगा। 3 दिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि 13 अक्टूबर को किसी तरह का अलर्ट नहीं है। 15 अक्टूबर से राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है। मंगलवार को पुरुलिया, अल्मोड़ा, चकराता, केदारनाथ, गौचर आदि इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार इन बुधवार को बादल छाए रहेंगे। मध्यम से हल्की बारिश की संभावना है। बारिश के कारण देहरादून में अधिकतम तापमान गिरावट दर्ज की गई है। एसटीएफ के मुताबिक लखनऊ की आरएमएस टेक्नो कंपनी के संचालक राजीव चौहान का 3 परीक्षा घपलों में शामिल है। वहीं इनके करीबी सादिक मूसा, धामपुर के माफिया केंद्रपाल, कोर्ट कर्मचारी मनोज जोशी समेत 10 से ज्यादा आरोपियों की संपत्तियों पर एसटीएफ ने फोकस किया है। कई जिलों के रजिस्ट्रार कार्यालयों से उनकी जमीनों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनकी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाकर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के धंधेबाजी पर एसटीएफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। युवाओं को सरकारी नौकरियां बेचने वाले आरोपियों की अकुत संपत्ति को एसटीएफ जब्त करेगी। एसटीएफ परीक्षा घपलों में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। इनमें प्रमुख आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटा ली गई है। घटती घपले के एक प्रमुख आरोपी जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह की मोरी में स्थित भू संपत्तियों में बुलडोजर चला दिया गया। एसटीएफ जिला पंचायत सदस्य हाकम की अवैध संपत्तियों में बुलडोजर चलाने के बाद कुछ संपत्तियां कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। हाकम के हरिद्वार में स्थित कंपनियों संपत्तियों की भी खोजबीन की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को एम्स ऋषिकेश के ट्रामा रथ को रवाना किया और राज्य के मेडिकल कॉलेजों में जाकर मेडिकल की पढ़ाई करे छात्र छात्राओं को आपातकालीन उपचार के बारे में जागरूक करेगा। साथ ही आम लोगों को भी संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से ट्रामा रथ को रवाना करते हुए सीएम ने कहा कि एम्स ऋषिकेश का यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह कारगर पहल साबित हो सकती है। इस अवसर पर एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मधुर उनियाल ने कहा कि 11 से 17 अक्टूबर तक होने वाले ट्रामा सप्ताह के तहत राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज और स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को कॉलेज इलाज के प्रति आवश्यक जानकारी दी जाएगी। साथ ही युवाओं के प्राथमिक उपचार की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह परीक्षण दुर्घटना के दौरान फास्ट एड के काम आ सकता है और घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इस अवसर में विधायक सुरेश गड़िया, डॉक्टर अजय कुमार, कमलेश बैरवा, पीसी मीणा और डॉक्टर दिनेश पांचाल आदि मौजूद रहे।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई नीति के तहत उत्तराखंड में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इस निवेश को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश की एमएसएमई नीति में बदलाव कर उत्तर प्रदेश के तर्ज पर तैयार करने जा रही है। एमएसएमई मंत्री चंदन रामदास ने मंगलवार को लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में एमएसएमई नीति के तहत 2000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड की एमएसएमई नीति में बदलाव कर उसे उत्तर प्रदेश के तर्ज पर तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि प्रदेश में एमएसएमई और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड युवाओं को रोजगार देने में महत्वपूर्ण उपक्रम है। उन्होंने एमएसएमई के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास पर ध्यान देना होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में फूड पार्क बनाए जाएंगे ताकि वहां से पलायन की समस्या को दूर किया जा सके। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव उद्योग पंकज पांडे, सीईओ खादी ग्रामोद्योग रोहित मीणा, निदेशक उद्योग सुधीर नोटियाल आदि मौजूद रहे। भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए विजिलेंस से संदिग्ध लेन देन में शामिल लोगों के फोन टेप करने का अधिकार मांगा है। साथ ही प्रशासन से फोन रिकॉर्डिंग को बतौर प्रमाण स्वीकार करने के लिए कानूनी सख्ती देने की मांग स्वीकार की है। विजिलेंस के काम भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को जांच करना है। इसमें एजेंसी शिकायतकर्ता के साथ मिलकर सरकारी सेवकों को ट्रैप करने और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच करती है। पर यदि भ्रष्टाचार दो लोगों के लेन देन से ज़्यादा व्यापक स्तर पर चल रहा हो तो इसमें शिकायतकर्ता सामने न आ रहा तो एजेंसी को ऐसे मामलों को ट्रैक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर निजी लोगों के ऐसे मामलों में शामिल होने पर विजिलेंस के अधिकार सीमित हो जाते हैं। ऐसे में विजिलेंस मुख्यालय ने शासन से फोन टैपिंग का अधिकार देने की मांग की है। साथ ही रिकॉर्ड की फोन कॉल को बतौर सबूत पेश करने और रिवॉल्विंग फंड की भी मांग की है। कार्मिक एक सतर्कता विभाग के उच्चाधिकारी ने कहा कि फोन टैपिंग से निजता जुड़ा मामला है। इस पर काफी मंथन के बाद फैसला होगा। रिवॉल्विंग फंड जैसे सुधार के लिए जा सकते हैं। प्रिंसिपल के 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय तत्काल निरस्त किया जाए। इसके अलावा जिन स्कूलों में छात्र संख्या 300 से ज्यादा उन्हें उप प्रधानाचार्य का पद फिर से सृजित किया जाए। राजकीय शिक्षक संघ जिला देहरादून के रायका मेहुवाला में मंगलवार को हुई अधिवेशन में मांगे उठी। अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का हर संभव समाधान सरकार कर रही है, लोग करेगी, लेकिन शिक्षकों को भी शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। केंद्र संघ की ओर से शिक्षक भवन की मांग पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर शिक्षकों की पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव भी मांगा। जिलाध्यक्ष सुभाष घिल्डियाल और जिला मंत्री नागेंद्र पुरोहित ने बताया कि बुधवार को संघ की कार्यकारिणी के चुनाव होंगे जिसमें 1841 शिक्षक मतदान करेंगे। इनकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक सीईओ मुकुल सती, सुदर्शन सिंह बिष्ट और डीईओ बेसिक राजेंद्र सिंह रावत सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाने की मंशा सही नहीं थी। ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो राज्य की साख को गिराने का काम करे। यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा में घपले सामने आ रहे हैं। एसटीएफ अब तक परीक्षा में घपले के आरोप में आयोग के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व वन संरक्षक डॉक्टर आरबीएस रावत, पूर्व सचिव मनोहर कानियाल, परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को गिरफ्तार कर चुके हैं। वहीं पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी को सस्पेंड किया जा चुका है। इसके साथ ही अभी तक एसटीएफ 44 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट कर फिर यूकेएसएससी के गठन पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि इस आयोग के बनाने के पीछे नियत ही खराब थी, इसलिए ऐसी संस्थाओं को भंग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान लोग और राज्य के प्रति जिनकी समर्पण हो, ऐसे लोग यदि किसी संस्था में जाएंगी तो वो संस्था ठीक चल सकती है। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं जो राज्य की साख गिराने और अन्य प्रतिष्ठा को समाप्त करने का काम करे। विदित हुआ कि पूर्व सीएम हरीश रावत सरकार ने वर्ष 2014 में समूह गाँव की भर्तियों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया। आयोग की पहली भर्ती परीक्षा में विवादों में आ गई, जिसके बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस आयोग के लिए अलग से बिल्डिंग बनवाई थी। यूकेएसएससी और वन दरोगा भर्ती घपले में आरोपी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के मालिक राजेंद्र चौहान, उसके भाई और एक कर्मचारी को बीपीवीडीओ भर्ती घपले में भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इस मामले में मंगलवार को इन तीनों की 14 दिन के रिमांड हासिल की। ये आरोपी जेल में बंद हैं। घपले में आरबीएस रावत समेत कुल 9 आरोपी गिरफ्तार होने बाकी हैं। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पहले दर्ज किए गए बयानों और सुरक्षा के आधार पर मंगलवार को राजेश चौहान, उसके भाई संजीव चौहान और कर्मचारी विपिन बिहारी को विजिलेंस कोर्ट में पेश कर इन तीनों को जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड के किसानों का मजबूत डेटाबेस तैयार किया जाएगा। साथ ही एग्री
स्टैक पोर्टल में सभी किसानों के भू अभिलेख सुधार को काम किया जाएगा। सचिवालय में हुई बैठक में केंद्र सरकार के नॉलेज अफसर राजीव चावला ने केंद्र सरकार स्तर से तैयार की जा रही एग्री स्टैक पोर्टल की जानकारी दी। बताया किसानों का डेटाबेस तैयार होगा, जमीनों से जुड़े गांवों के मानचित्र, फसल सर्वे डाटा तैयार होगा। राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाइन ROR में हर किसान के स्वामित्व के प्रत्येक खसरा नंबर में हिस्सेदारी ऑनलाइन खसरा रजिस्टर में हर साल के सभी मौसमों के तहत बोई की फसलों के क्षेत्रफल ऑनलाइन किए जाएंगे। पहले चरण में अल्मोड़ा पौड़ी के नक्शों को ऑनलाइन किया जाएगा। इस बैठक में सचिव शैलेश बगोली, डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम, सचिव राजस्व सचिन कुर्वे, अपर सचिव रणबीर सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।